यूक्रेन ने भले ही रूस के हवाई अड्डों पर हमला करके यूरोप और अमेरिका को खुश कर दिया, लेकिन ब्रिटेन ने दो टूक कहा है कि अब रूस ऐसा पलटवार करेगा जो यूक्रेन युद्ध को बेहद विनाशक बना देगा। ब्रिटेन ने तो अमेरिका से सीधी मांग की है कि अमेरिका जल्द से जल्द ब्रिटेन को ऐसे लड़ाकू विमान दे जो एटमी हथियारों से हमला कर सके। यूक्रेन से खूनी बदला शुरू, जंग में उतरा ब्रिटेन का एटम बम और विनाशक हुआ यूक्रेन युद्ध। ब्रिटेन ने यूएस से मांगे परमाणु बम वर्षण। भले ही यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके 5 एयरबेस उड़ा दिए हों, लेकिन रूस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि यूक्रेन ने अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़ा हमला रूसी एयरबेस पर किया है और अब यूक्रेन को उसकी कीमत चुकानी होगी। रूस के 40 से लेकर 41 सैन्य विमान, जिसमें बम वर्षक भी शामिल हैं, तबाह हुए हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर नए सिरे से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने खुद भी माना है कि यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला, मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिका में इस हमले की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पर हुए हमले से की जा रही है, जिसमें जापानी आत्मघाती लड़ाकू विमानों ने हवाई में मौजूद अमेरिकी नौसेना के बेड़े को तबाह कर डाला था। पिछले 18 घंटे से जेलेंस्की और ट्रंप रूस पर हुए हमले का जश्न मनाने में जुटे, लेकिन पुतिन के जबरदस्त पलटवार को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टॉर्मर ने अमेरिका से ऐसी मांग कर दी है जिससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध विनाशक दौर में पहुंच चुका है। ब्रिटेन ने रूसी खतरे को देखते हुए अमेरिका से परमाणु बम गिराने वाले लड़ाकू विमान की मांग की है, ताकि बेकाबू रूस को काबू किया जा सके। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस पर हुए यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले ने कैसे यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंचा दिया है। यूक्रेन और अमेरिका में रूस पर हुए हमलों के बाद जमकर डायलॉग बाजी चल रही है। यूक्रेनी और अमेरिकी पुतिन के रूस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब यहां सवाल उठता है कि जिस यूक्रेन के साथ नेटो के 32 और यूरोप के 25 देश समेत 57 देश रूस के खिलाफ जंग में सीधे या फिर पर्दे के पीछे से जंग कर रहे हों, वो बेचारा, लाचार और कमजोर नहीं कहा जा सकता, बल्कि रूस अपने दम पर लगभग 1200 दिनों से जंग में टिका हुआ है। जिस तरह से 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया है, यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर साइबेरिया तक घुस आए और उन्होंने रूस के 5 सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया और भारी तबाही मचाई, वो साबित करता है कि यूक्रेन ने अपने दम पर नहीं बल्कि 57 देशों की मदद के जरिए इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यही वजह है कि जैसे ही रूस के 5 एयरबेस पर खड़े 40 से लेकर 41 लड़ाकू विमान तबाह किए गए, उसके बाद से पुतिन की रूसी सेना यूक्रेन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी। इन्हीं हालातों को देखते हुए अब जंग में यूक्रेन का जमकर साथ दे रहे ब्रिटेन ने अमेरिका से मांग कर दी है कि यूक्रेन युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है और अब अमेरिका अब ब्रिटेन को परमाणु बम से हमला करने वाले विमान तुरंत मुहैया कराए। ब्रिटेन ने शीत युद्ध के बाद पहली बार अपनी परमाणु रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। ब्रिटेन ने अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना बनाई है। ये कदम रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया गया है और इसे ब्रिटेन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन न्यूक्लियर हथियार दागने में सक्षम अमेरिकी लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए युद्ध स्तर पर बात कर रहा है। माना जा रहा है कि ब्रिटिश पीएम कीर स्टॉर्मर की सरकार इस मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रही है, यानी अब दुनिया एक खतरनाक परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी है। ब्रिटेन ये दिखाना चाह रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली और सशस्त्र बलों के प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडकिन पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कम शक्ति वाले गुरुत्वाकर्षण बमों को लॉन्च करने में सक्षम अमेरिकी लड़ाकू जेट विमानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने इसका समर्थन किया है और माना जा रहा है कि पेंटागन के साथ गहरे स्तर पर बातचीत चल रही है। इससे पहले फ्रांस ने रूसी खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरे यूरोप में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती का प्रस्ताव रखा था, जिसका जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समर्थन किया था। ब्रिटेन के पीएम
कीर स्टॉर्मर ने दावा किया है कि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी को यकीनी बनाने के लिए ऐसा कुछ ना हो हमें तैयार रहने की जरूरत है। हम रूस की तरफ से आ रहे खतरे को देखते हुए इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने देखा है कि यूक्रेन में क्या हुआ। 3 साल से भी ज्यादा पहले टैंक सरहद पार करके अंदर घुस आए। एक ऐसी घटना जिसको हम अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते कि एक यूरोपीय देश पर हमला। रूस ने हाल के हफ्तों में दिखाया है कि वो शांति के बारे में गंभीर नहीं है और हमें तैयार रहना होगा। ब्रिटेन के पास फिलहाल लड़ाकू विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता नहीं है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस के पास ही जल, नभ और थल से परमाणु हमला करने की क्षमता है। ब्रिटेन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ ट्राइडेंट सुसज्जित पनडुब्बियों पर आधारित है। इसीलिए ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रडाकिन के नेतृत्व में ब्रिटेन की सरकार अब 35 से लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट्स को हासिल करने पर विचार कर रही है, जो कम शक्ति वाले B-61 गुरुत्वाकर्षण परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अगर दोनों देशों के बीच यह समझौता होता है तो फिर पनडुब्बियों के अलावा ब्रिटेन के पास लड़ाकू विमानों से भी परमाणु बमों को गिराने की क्षमता होगी। ब्रिटेन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक तीसरे परमाणु युग में प्रवेश कर रही है, जहां रूस की आक्रामक नीतियां, चीन का बढ़ता परमाणु शस्त्रागार, ईरान और उत्तर कोरिया की अस्थिरता और साइबर हमलों की बढ़ती घटनाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से हवाई आधारित परमाणु क्षमताओं का डेवलपमेंट ब्रिटेन को इन खतरों का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत और लचीला बनाएगा। टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35A लाइटनिंग स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदने पर विचार चल रहा है, जिसे जर्मन लुफ्टवाफे ने हाल ही में ऑर्डर किया है। हालांकि दूसरे प्रकार के विमानों पर भी विचार किया जा रहा है। इन जेट की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये B-61 थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम ले जा सकते हैं, जो अमेरिका के 3708 परमाणु हथियारों के भंडार से हवाई ड्रॉप किए जाने वाले प्राइमरी परमाणु बम है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने 7000 किलोमीटर लंबी दूरी के हथियारों के उत्पादन की योजना भी बनाई है। इधर रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में खौफनाक हमले शुरू कर दिए हैं। ज़पोरिज़िया के कई इलाकों पर रूस ने भयानक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के रूसी एयरबेस पर हमले से कुछ ही घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक कि रूस ने एक साथ 472 ड्रोन यूक्रेन के ऊपर भेजे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही रूस ने 7 मिसाइलें भी दागी। ये दावे यूक्रेनी वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी इग्राट ने किया है। यूरी इग्राट के मुताबिक मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें कम से कम 12 सैनिक मारे गए थे, वहीं 60 से ज्यादा घायल हो गए थे। जिस जगह पर हमला हुआ वो सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है। फिर भी रूस के ड्रोन वहां हमला करने में कामयाब रहे। यानी रूस और यूक्रेन दोनों ने ही अपने अपने हमलों से साबित कर दिया है कि अब लंबी दूरी तक एक दूसरे के यहां पर हमला करना संभव है, और इसी कामयाबी को फिलहाल राष्ट्रपति जेलेंस्की बेच रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ मिलकर यूरोप के पास रूस से बेहतर हथियार हैं। हमारे पास मजबूत सामरिक समाधान भी हैं। इसको हमारे ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने साबित कर दिया है। रूस को यह महसूस करना चाहिए कि उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यही बात उसे कूटनीति की ओर ले जाएगी। युद्ध में जब रूस बड़ा नुकसान उठाता है तो ये सभी के लिए स्पष्ट है कि यूक्रेन ही वो है जो डटा हुआ है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए। हम आपको यूक्रेनी सेना के हमलों और दावों से जुड़ा वो वीडियो दिखा रहे हैं जब यूक्रेनी सेना ने 7 अप्रैल को दावा किया था कि उसने रूसी इलाके में घुसकर रूस के बेलाग्रद में तूफानी हमले किए हैं और 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ड्रोन और बम हमलों से मार डाला है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने 7 अप्रैल को एक ऐसा ड्रोन फुटेज जारी किया जो रूस के बेलाग्रद इलाके का था। यहाँ इमारतों, घरों और पाइपलाइन में मौजूद कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया गया था। हैरानी की बात यह है कि अभी तक यूक्रेनी सेना ने कभी नहीं माना था कि वो रूस के बेलाग्रद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है।
उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ऐलान किया था कि रूस के बेलाग्रद में यूक्रेनी सेना मौजूद है और रूस के बेलाग्रद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। जेलेंस्की ने 7 अप्रैल को दावा किया था कि उनकी सेना रूसी सीमा क्षेत्रों में हमले कर रही है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि क्योंकि यूक्रेनी सेना के हाथ से पश्चिमी रूस का कुर्स्क इलाका निकल चुका है, इसीलिए अब यूक्रेन रूस के बेलाग्रद पर हमले तेज कर रहा है। यूक्रेन चाहता है कि रूसी सेना उसके सुमे और खार्किव इलाके पर कहीं कब्जा न कर ले। इसको बचाने के लिए यूक्रेन की 225वीं असॉल्ट रेजिमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो रूस के हमले के सामने टिक नहीं पा रही। पुतिन की रूसी सेना ने इतनी तेजी से हमले किए हैं कि यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क इलाके से भाग चुकी है, जबकि रूस के बेलाग्रद से भी भागने लगी है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन के हमले के बाद यूक्रेन जंग कितनी विनाशक होने वाली है। फिलहाल दुनिया की निगाह अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।